सरिया प्रखंड अंतर्गत छोटकी सरिया स्थित स्वर्गीय राजेश मंडल स्मृति स्थल में एक कार्यक्रम आयोजित कर उनकी 6ठी वर्षी मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कोटमा के पूर्व सांसद रविंद्र राय भी शरीक हुए। सरिया क्षेत्र के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय राजेश मंडल को प्रतिवर्ष 4 जून को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है। इसी कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करते हुए सरिया के स्थानीय लोगों ने स्वर्गीय राजेश मंडल के प्रतिमा पर पुष्पगुच्छ अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर मौजूद कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्र राय ने कहा कि स्वर्गीय राजेश मंडल गरीबों के मसीहा कहे जाते थे और अपने क्रियाकलाप के द्वारा पूरी गिरिडीह जिले में काफ़ी चर्चित थे। उनके क्रियाकलाप के बदौलत सरिया क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ। गरीब किसानों का उचित न्याय दिलाने वाले वही राजेश मंडल हैं, जिसे सरियावासी ही नहीं बल्कि पूरी जिला स्मरण करता रहा है। श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंची स्वर्गीय राजेश मंडल की पत्नी रजनी कौर ने कहा कि उन्होंने राजेश मंडल से काफ़ी प्रेरणा ली है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए सरिया क्षेत्र का विकास करना ही उनका मूल्य उद्देश्य है। आज 6ठा शहादत दिवस था शहीद राजेश मंडल जी का और इस क्षेत्र में राजेश जी हमेशा से बहुत सा उन्होंने आंदोलन किया। गरीबों के, दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ बनकर वो उभरे थे और तमाम गरीबों की लड़ाइयों को लड़ते थे। उन्होंने गरीबों की लड़ाई को लेकर थाना घेराव बहुत बार किया, ब्लॉक घेराव किया। उन्होंने रेल आंदोलन के नाम से भी उनको जाना जाता था। 2-2 गाड़ियों का ठहराव भी उन्होंने किया और लास्ट में जनता के ही काम को करते करते जनता की लड़ाई में शहीद भी हो गए। उनके अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प राजेश जी के साथियों ने और हमने लिया था कि राजेश जी के अधूरे सपने को पूरा करेंगे और यही कारण था कि 6 साल से हम लोग उनकी अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हम लोग समाज का काम कर रहे हैं। राजेश जी कोई विधायक नहीं थे, कोई सांसद नहीं थे, आम आदमी के जैसा थे। उसके बावजूद में भी उन्होंने वो काम करके दिखाया जो बड़े बड़े इस क्षेत्र में विधायक सांसद ने नहीं किया। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने 2 ट्रेन का ठहराव किया था। सरिया में विवेकानंद चौक उन्होंने बनवाया, मूर्ति लगवाई। छोटकी सरिया में एक मंदिर बनवाया। आदर्श मध्य विद्यालय में उन्होंने ज़मीन दान दी कि ताकि बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें और थोड़ा सा ज़मीन उन्होंने माघी काली में मंदिर के नाम से दिया और हमेशा से वो गरीबों की लड़ाई को लड़ते रहे। वो जेल भी जाते थे आंदोलन के काम से, तो जेल में भी उन्होंने आंदोलन किया। उन लोगों की भी लड़ाई को वो लड़े और हमेशा से उनका टकराव प्रशासन से भी होते रहा, क्योंकि प्रशासन गरीबों पर जुल्म करती है और वो उनको बचाने के लिए उनकी आवाज़ बनकर हमेशा से प्रशासन से उनका झगड़ा होते रहा। और जिस दिन उनकी घटना घटी, ऐसा हुआ, उस दिन भी सरिया बगोदर की प्रशासन वहाँ साथ में थी और उनके मौजूदगी में ऐसा हो गया। ये तो आज तक उसको क्लियर नहीं किया गया प्रशासन के तरफ से कि इस हत्या का साजिश रचेता कौन था। आज भी लोगों के दिमाग में ये बात है, सरिया बगोदर बिरनी के तमाम जनता के लोगों के दिमाग में, कि उनकी हत्या किसने की। आज तक उद्भेदन नहीं हो पाया। इसलिए कहूँगी कि जहाँ चोरी डकैती होती है वहाँ प्रशासन आधा घंटा के बाद पहुँचते हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन जहाँ प्रशासन मौजूद हो और वहाँ घटना घट जाए